दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 हफ्ते की एक प्रेग्नेंट महिला को बच्चा गिराने की इजाजत दे दी है। पति के निधन के कारण महिला सदमे में थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कोर्ट का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी को जारी रखा जाता तो महिला की मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। अब आपको बता दें कि महिला ने सुसाइड करने वाले विचार जाहिर किए थे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह फैसला विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है। इसे किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। फरवरी 2023 में महिला की शादी हुई थी। 19 अक्टूबर 2023 को इस महिला के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद से महिला सदमे में है। उसने याचिका दायर की है कि उसकी प्रेगनेंसी को मेडिकल स्तर पर खत्म किया जाए। उसका कहना था कि जब वो अपने मायके आई तो उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इस मामले में एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महिला डिप्रेशन की स्थिति में है और उसने आत्मघाती भ्रूण हत्या के विचार जाहिर किए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने महिला को एम्स में अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत दे दी। अब आपको समझाते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर केस बिगड़ जाए तो मेडिकल बोर्ड की सलाह से अबॉर्शन हो सकता है। हालांकि अबॉर्शन कराने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना जरूरी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन की इजाजत है, लेकिन उससे ज्यादा समय होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह पर कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत लेनी होती है। अब कानून समझिए। इस पर कानून क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर लगी इस पिक्चर पर आप देख सकते हैं। इस पर कानून क्या कहता है, अगर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन हो सकता है। अब इस पर कानून समझाते हैं कि 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी अगर है तो एक डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन हो सकता है। अगर 12 से 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर की सलाह से होता है। अब आपको समझाते हैं कि इस पर एमटीपी एक्ट 1971 क्या कहता है और एमटीपी एक्ट 2020 की इस पर क्या शर्त है। अगर 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो 1971 शर्त के मुताबिक एक डॉक्टर की सलाह से हो सकता है। वहीं एमटीपी एक्ट 2020 इस पर कहता है एक डॉक्टर की सलाह से होता है। वहीं 12 से 20 हफ्ते तक के लिए कहा गया है कि 2 डॉक्टरों की सलाह से होता है। वहीं 2020 में भी यही कहा गया है कि एक डॉक्टर की सलाह से होता है। वहीं 20 से 24 हफ्ते तक इजाजत नहीं है, लेकिन 2020 की शर्त के मुताबिक रेप विक्टिम, दिव्यांग, शादीशुदा और नाबालिग को इजाजत है। वहीं 24 हफ्ते से ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो 1971 की अबॉर्शन की शर्त के मुताबिक इजाजत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एमटीपी 2020 की शर्त के मुताबिक भ्रूण बिगड़ जाए तो मेडिकल बोर्ड की सलाह से अबॉर्शन हो सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ।